नमस्कार दर्शकों, मैं दीपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि पितृपक्ष कब पड़ता है और पितृदोष के लक्षण क्या होते हैं, उनका उपाय और उन उपायों को करने से मिलने वाले लाभ के बारे में भी बताऊंगी। भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक के 16 दिनों को पितृपक्ष कहते हैं। पितृदोष के अनेकों कारण होते हैं। परिवार में किसी सदस्य की अकाल मृत्यु होने से, अपने माता पिता आदि सम्मानी जनों का अपमान करने से, अपने मृत परिजनों और अपने मृत माता पिता का उचित ढंग से क्रियाकर्म और श्राद्ध नहीं करने से, उनके निमित्त वार्षिक श्राद्ध आदि ना करने से पितरों को दोष लगता है। इसके फलस्वरूप परिवार में अशांति, वंश वृद्धि में रुकावट, आकस्मिक बीमारी, संकट, धन में बरकत ना होना, सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी मन असंतुष्ट रहना आदि पितृदोष हो सकते हैं। यदि परिवार के किसी सदस्य की अकाल मृत्यु हुई हो तो पितृदोष के निवारण के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार उस सदस्य की आत्मा की शांति के लिए किसी पवित्र तीर्थ स्थान पर श्राद्ध करवाएं। अपने माता पिता तथा अन्य बड़े जनों का अपमान कभी भी ना करें। प्रतिवर्ष पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण अवश्य करें। यदि इन क्रियाओं को करने के पश्चात पितृदोष से मुक्ति ना होती हो तो ऐसी स्थिति में किसी सुयोग्य ब्राह्मण से श्रीमद् भागवत पुराण की कथा करवाएं। वैसे श्रीमद् भागवत पुराण की कथा कोई भी श्रद्धालु पुरुष अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए करवा सकता है। इससे विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में यह कहा गया है कि जो अपने पितरों का तिल मिश्रित यानी तिल मिले हुए जल की 3-3 अंजलियां प्रदान करते हैं पितरों को, तो उनके जन्म से लेकर तर्पण के दिन तक के पापों का नाश हो जाता है। पितृपक्ष में 3 पीढ़ियों तक के पिता के पक्ष के और 3 पीढ़ियों तक के माता के पक्ष के पूर्वजों का तर्पण किया जाता है। इन्हीं को पितर कहते हैं। अपने पुत्र पौत्रादि बंधु बांधवों द्वारा नाम और गोत्र का उच्चारण करके दिया हुआ अन्न पितृगणों को प्राप्त होता है। हमारे पितृ जिस आहार के योग्य होते हैं वैसा ही होकर उसे प्राप्त करते हैं। अपने पितरों के कल्याणार्थ इन पितृ के दिनों में, श्राद्ध के दिनों में श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। अगर आप श्राद्ध नहीं कर सकते हैं तो तिल मिश्रित जल से अर्घ्य जरूर देना चाहिए। प्रकृति का नियम है, वो सभी चीजों को लौटाती है। वो अनेक रूपों में है। हमारे जीवन से, हमारी आत्मा से, हमारे शरीर से अनगिनत रूपों से जुड़ी हुई है। दैवी शक्तियों की आराधना जैसी श्रद्धा से करते हैं वैसा ही हमें फल प्राप्ति होती है। ठीक वैसे ही पितरों के लिए करेंगे वही हमें वे लौटाएंगे। वो भी प्रकृति का अभिन्न अंग है जो कभी हमारे साथ या परिवार के ही प्रिय अंग थे। उन्हें हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। पितृपक्ष हो, चाहे अमावस्या हो, चाहे पूर्णिमा हो, या अपने पितरों की तिथि पर अगर आप तर्पण, श्राद्ध या तिल मिश्रित जल से अर्घ्य नहीं दे सकते हैं तो कम से कम छतरी, चप्पल, कपड़े और सूती सफेद कपड़ों का दान अवश्य करें। एक बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की बात है कि जब भी आप अपने पितरों के निमित्त कोई भी कर्म करते हैं, उस कर्म की तिथि आपकी स्वयं की जन्म तिथि नहीं होनी चाहिए और आपकी संतान की जन्म तिथि उस तिथि पर नहीं पड़नी चाहिए। पर अगर पितृ की मृत्यु उस तिथि पर हुई है तो आप पूजा पाठ तर्पण कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त जो अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य के अनुसार शास्त्र विधि से श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करते हैं, संयम से रहते हैं, उसके सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं। घर, परिवार, व्यवसाय, आजीविका में हमेशा उन्नति होती है, दीर्घायु प्राप्त होती है और उसका यह जीवन सफल हो जाता है। भगवान सूर्य पितरों के अधिष्ठाता हैं और भगवान सूर्य को पितृ पूजा से पहले अर्घ्य जरूर देना चाहिए और एक तांबे के लोटे में थोड़ा सा गुड़, काले तिल
और जल लेकर सूर्य भगवान को अर्घ्य समर्पित करना चाहिए। और साथ में ही पितरों के नाम पर भी अर्घ्य देना चाहिए और अपने पितरों के लिए हमेशा मुक्ति और शांति की कामना करनी चाहिए। पितृपक्ष में हमेशा तेरस को दूध, गंगाजल, सफेद वस्त्र, शहद और घी का दान करना चाहिए। आप अपने घर में किसी भी ब्राह्मण को बुलाएं और उसे श्रद्धा के साथ गंगाजल, घी, शहद, सफेद वस्त्र, काला तिल दान करें। ऐसा करने से घर के सदस्यों को दीर्घायु प्राप्त होगी, स्वास्थ्य प्राप्त होगा, धन संपत्ति, ऐश्वर्य और सद्विचारों का आगमन होगा। सभी उपायों में श्रेष्ठ उपाय ये भी है कि हमें रोज अपने पितरों के मोक्ष की कामना करनी चाहिए और अपने पितरों से पिछली सभी पीढ़ियों की गलतियों की माफी मांगनी चाहिए और आगे आने वाली पीढ़ियों की कुशल कामना करनी चाहिए और अपने लिए सद्भावना, सद्ज्ञान की कामना करनी चाहिए। अपने पितरों के लिए रोज कुशल कामना करने से पितरों को लाभ भी होगा और वो आपको आशीष भी देंगे। इस बात का ध्यान रखें कि अपने पितरों के निमित्त आप जो भी ब्राह्मण को दान या भोजन करवाएं या आप अर्घ्य दें, तो आप यह कार्य कम से कम दोपहर के 11:15 से 12:30 के बीच ही करें। आशा करती हूँ आप सभी को मेरे उपाय अच्छे लगे होंगे, आप इन्हें करेंगे और लाभान्वित होंगे। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।